गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हरियोदया सिंह उपाध्याय हरिऔध जी द्वारा रचित पवन दूत का में अपना प्रसंग चल रहा है कि राधा पवन को विभिन्न उपायों और युक्तियों के माध्यम से अपना संदेश श्री कृष्ण जी को देने के लिए कहती हैं। तो इसी क्रम में अपना अगला छंद पढ़ते हैं। जो प्यारे मंज उपवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा क्वणित करना वेणुसा कीचकों को, यों होवेगी सुरत उनको सर्व गोपांगना की, जो हैं वंशी श्रवण रुच से दीर्घ उत्कंठ होती। क्या उपाय बताया कि जो प्यारे जो प्रिय श्री कृष्ण किसी मंज सुंदर उपवन या वाटिका में खड़े हुए हों तो क्या करना, छिद्रों में जा क्वणित करना वेणुसा कीचकों को, अर्थात कीचक कीचक यानी वांस के छिद्रों में प्रवेश करके क्वणित करना बजाना उन्हें किसके समान, वेणुसा वेणु के समान अर्थात बांसुरी के समान बजाना। समझ में आया कि जब श्री कृष्ण किसी उपवन या वाटिका में खड़े हुए हों तो वहां पर जो बांस लगे हुए होंगे उनके छिद्रों में प्रवेश करके उन्हें बांसुरी के समान बजाना। इससे क्या होगा, यों होवेगी सुरत उनको सर्व गोपांगना की। क्या होने लगेगा, जब बांसुरी बजने लगेगी उस उपवन में तो क्या होगा कि उन्हें सुरत याद आ जाएगी, किसकी, सर्व गोपांगना की, सभी गोपियों की याद आ जाएगी कि किस तरह से वो वृंदावन में बैठकर बांसुरी बजाया करते थे और उन गोपियां उनकी बांसुरी को सुना करती थीं, कि इस तरह से उन्हें सभी गोपियों की याद आ जाएगी जो है वंशी श्रवण रुच से दीर्घ उत्कंठ होती। जो किसकी लालसा की, उत्कंठा किसकी लालसा लिए हुए हैं, दीर्घ बहुत लालसा उन्हें किसकी, वंशी श्रवण रुच अर्थात जिन्हें श्री कृष्ण की बांसुरी को सुनने की तीव्र लालसा है, ऐसी सभी गोपियों की उन्हें याद आ जाएगी। क्या कहा कि जब श्री कृष्ण किसी सुंदर उपवन या वाटिका में खड़े हों तो वहां पर लगे हुए बांस के छिद्रों में प्रवेश करके उन बांसों को बांसुरी सा बजा देना, जिससे क्या होगा कि श्री कृष्ण को बांसुरी बजने से श्री कृष्ण को उन सभी गोपियों की याद आ जाएगी जो अपने मन में श्री कृष्ण की बांसुरी को सुनने की तीव्र उत्कंठा लालसा रखती हैं। अब अगला उपाय क्या बताती हैं राधा पवन को, लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना, यों देना ए भगिन जतला एक अम्भोज नेत्रा, आंखों को हो बिरह बधुरा बार में बोरती है। क्या कि लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, पिछले छंद में क्या बताया, कहाँ खड़े हों, किसी उद्यान में किसी उपवन वाटिका में खड़े हों तो वहां पर क्या होगा, कोई तालाब भी होगा। जब वो तालाब के सामने खड़े हों तो क्या करना, लाके फूले कमल दल को, कमल दल अर्थात कमल का पत्ता, दल यानी पत्ता, किसी फूले हुए खिले हुए कमल के पत्ते को श्याम के सामने ही, श्री कृष्ण के सामने ही क्या करना, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना। समझ में आ रहा है प्रसंग क्या कहती हैं, क्या उपाय बता रही हैं कि जब श्री कृष्ण उद्यान वाटिका में खड़े हों तो वहां पर जो तालाब है उसके सामने हो तो श्री कृष्ण के सामने ही क्या करना कि एक खिले हुए कमल के पत्ते को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे विपुल जल में, विपुल यानी जो तालाब का जल है, विपुलता बहुत ज्यादा तालाब का जल है उसमें व्यग्र हो डुबाना, व्याकुल कर करके डुबाना उस पत्ते को, एकदम से अचानक से उसे नहीं डुबा देना, क्या करना, धीरे धीरे फिर ऊपर निकालना फिर नीचे डालना उसे, अर्थात व्याकुलता पूर्वक उस पत्ते को उस तालाब के जल में, उस सरोवर के जल में डुबा देना। समझ में आया कि किसी कमल के पत्ते को व्याकुल करके धीरे धीरे उस तालाब के जल में श्री कृष्ण के सामने ही डुबा देना। तो इससे क्या होने वाला है, इससे उन्हें क्या अंदाजा लग जाएगा, क्या पता चलेगा, यों देना ए भगिन जतला, भगन यानी बहन, बहन किसके लिए उपयोग कर रही है, वो पवन के लिए उपयोग करती हैं कि हे बहन, हे भगनी, हे बहन, जतला देना, ऐसे बतला देना, जतला यानी बतला देना, उन्हें बता देना, क्या बता देना, एक अम्भोज नेत्रा, अम्भोज यानी कमल,
नेत्र यानी नेत्र, कमल जैसे नेत्रों वाली, अर्थात कौन? राधा। कि एक अम्भोज नेत्रा आँखों को हो बिरह बिधुरा वारि में बोरती है। जिस तरह से यह कमल का पत्ता किस में डूब गया? जल में डूब गया। उसी तरह से कमल जैसे नेत्रों वाली मैं अपनी आँखों को, आँखों किसके समान है? कमल के समान है, कमल के पत्ते के समान है। बिरह बिधुरा वारि, बिरह में व्याकुल, मैं स्त्री, वार, वार यानी जल, तो आंखों का जल अर्थात क्या? आंसुओं में बोरती है, अर्थात डुबोती है। अपनी आंखों को किसमें डुबोए रहती है? हमेशा आंसुओं में डुबोए रहती है। जिस तरह से कमल किस में डूब गया? जल में डूब गया, सरोवर के जल में डूब गया। उस तरह से मेरी आंखें भी कैसी आंखें हैं? कमल के समान नेत्र हैं, अर्थात कमल जैसी ये आंखें भी किससे? आंसुओं के जल में निरंतर डूबी हुई रहती हैं, अर्थात मैं आपके वियोग में सदा दुखी होकर रोती रहती हूँ। समझ में आया? ध्यान से समझना इसका। तो क्या बताया कि जब श्री कृष्ण किसी सरोवर के सामने खड़े हों तो उनके सामने ही एक फूले हुए कमल के पत्ते को थोड़ा थोड़ा करके व्याकुल हो करके उस सरोवर के जल में डुबा देना। इससे हे बहन उन्हें पता चल जाएगा कि इसी पत्ते के समान मैं भी अपने कमल जैसे नेत्रों को आंसुओं के जल में निरंतर भिगोती रहती हूँ, अर्थात भिगोए हुए रहती हूँ, अर्थात आपके वियोग में सदा दुखी रहती